नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त सीएम तीरथ सिंह रावत का कुमाऊं दौरा है। हल्द्वानी में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। तो तीरथ रावत का 3 दिवसीय दौरा है। हल्द्वानी में कई योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय ये दौरा मुख्यमंत्री का कुमाऊं दौरा है सीएम तीरथ सिंह रावत का, और हल्द्वानी में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन पर जुड़ रहे हैं जानकारी के लिए। पंकज, कुमाऊं दौरा है मुख्यमंत्री का, कितने दिन का ये दौरा है और क्या कुछ सौगातें कुमाऊं के लोगों को मिलने वाली हैं? देखिए शंकर, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से कुमाऊं के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कल हल्द्वानी दौरा, उसके बाद वो रामनगर जाएंगे, फिर अल्मोड़ा जाएंगे। लगभग कल जो हल्द्वानी आने के बाद करोड़ों की लागत का जो है यहाँ पर शिलान्यास करेंगे कार्यक्रम सर्किट हाउस में। उसके बाद कार्यकर्ताओं से बैठक लेंगे, क्योंकि आगामी 2022 के जो चुनाव आने वाले उसके लिए भी रणनीति तय करेंगे। उसके बाद रामनगर जाएंगे, रामनगर जाने के बाद करोड़ों की लागत जो कई योजना का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कई योजनाओं का प्रारंभ भी करेंगे। उसके बाद अल्मोड़ा जाके कई योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन भी कई योजनाओं का करेंगे, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। और जो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहाँ उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। जी, अभी चुनाव भी पंकज बिल्कुल सामने है 2022 का, और उससे पहले सरकार लगातार तैयारी कर लेना चाहती है जनता के बीच में पहुंचकर, और यही कवायदें हम देख भी रहे हैं। क्या फोकस है सीधे 2022 में, कौन से इस बार मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरह से तैयारियां उत्तराखंड सरकार इस वक्त जनता के बीच में पहुंचकर, चाहे वो योजनाओं की बात हो, चाहे वो जनता से मिलने की बात हो, क्या लक्ष्य रखा गया है इस बार का? मैं देखिए बताना चाहूंगा, जब से उत्तराखंड बना है तब से शंकर उत्तराखंड के अंदर एक उथल पटक रहती है कि एक साल बीजेपी, एक साल कांग्रेस, एक साल बीजेपी, एक साल कांग्रेस। क्योंकि 25 वर्ष जो बीजेपी का शासनकाल था, तो इस बार निश्चित तौर पर जो आंकड़े कहते हैं कांग्रेस का शासनकाल होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी को विपक्ष और अन्य पार्टियां घेरे में ले रही है, कई मुद्दों को लेकर, कई बयानों को लेकर, चुनाव को लेकर प्रदर्शन और बयानबाजी करती आ रही है। वहीं अभी कुछ दिन पहले तीरथ सिंह कुंभ घोटाले को लेकर तीरथ सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया है। वहीं अजय भट्ट के बयान को लेकर आज हल्द्वानी में प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर जो पार्टियां को घेरने की तैयारी कर रही है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाएं, अपने कार्यकाल को जो है जनता के बीच पहुंचाएगी। अपने जितने भी उन्होंने योजनाएं लागू की हैं, जो भी सफल कार्य किए हैं अपने पिछले 4 सालों के अंदर, तो उसके से जनता तक पहुंचाने के लिए जनता के बीच जाएगी। और यही मुद्दा हर पार्टी का रहता है, रोजगार, सड़क के विकास को लेकर जो है हर पार्टी जनता के बीच जाने की कोशिश करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो 3 दिवसीय दौरा है सीएम तीरथ सिंह रावत का, कुमाऊं का ये दौरा है मुख्यमंत्री का, और हल्द्वानी में मुख्यमंत्री योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली माध्यम से राज्य के 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें जिला चिकित्सालय बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, जौलीग्रांट और कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में 1000 एलपीएम के प्लांट शामिल हैं। आपको बताएं कि इन 5 अस्पतालों में हर रोज 4.76 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से 600 एलपीएम का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री ने वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने कहा कि पिछले महीने में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तेजी से काम हुआ है। कोविड की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। और बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के उपवास और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आपातकाल की तुलना कुंभ में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े से करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा कि जब ये मामला सरकार के संज्ञान में आया तो बिना देरी के एसआईटी गठित की गई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री के साथ संदेह के घेरे में आए लैब मालिकों की फोटो वायरल होने पर भी उन्होंने जवाब दिया। मदन कौशिक ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कई लोगों के साथ फोटो खिंचवानी पड़ती है, लेकिन फोटो साथ में होने का ये मतलब नहीं
कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। आप मुझे बताइए, मतलब आप इतने सीनियर लोग हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे अगर वहां कुछ हुआ है तत्काल एसआईटी गठित होकर और उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त उनको सजा दी जाएगी। ऐसा मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को। 1 मिनट की देर किए बिना उन्होंने तत्काल ये निर्णय लिया है। और जहां तक फोटो का सवाल है, फोटो तो हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हुए दिन में ऐसे 50 लोग मिलते हैं जिनके साथ फोटो इस रूप में फोटो खिंचवाना कोई ये गारंटी नहीं है कि वो दोषी नहीं रहेंगे। अगर वो दोषी होंगे, किसी भी रूप में होंगे, कहीं से भी निकाल कर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को सजा मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन कहा था। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां हरिद्वार पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य का स्वागत किया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने रोशनाबाद के कलेक्ट्रेट भवन सभागार में जिला योजना संरचना को लेकर एक बैठक की, सभी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को जाना और साथ ही समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। और कांग्रेस ने 1 जुलाई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए क्योंकि इससे कई लोगों की आर्थिकी जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट और विपक्ष भी सरकार को लगातार बता रहा है कि सरकार यात्रा शुरू होने से पहले अपनी तैयारियां देख लें। साथ ही उन्होंने कहा कहीं चारधाम यात्रा का हाल कुंभ की तरह ना हो जाए। और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी 1 जुलाई से मिशन विजय शंखनाद शुरू करने जा रही है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रभारी के इसी दौरे की जानकारी देते हुए आप प्रवक्ता नवीन ने ये कहा कि पूरे प्रदेश में हर वर्ग के लोग लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी का विस्तार भी होता जा रहा है। इसी के चलते 1 जुलाई से आपके प्रभारी सभी विधानसभाओं का दौरा करेंगे। पहले चरण में 16 विधानसभाओं का दौरा 1 जुलाई को 8 जुलाई तक किया जाएगा, जिसमें मैदानी विधानसभा विकासनगर से झबरेड़ा तक आप प्रभारी बूथ लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। इस दौरान उनको ट्रेनिंग के साथ साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के बारे में भी बताया जाएगा। रणनीति के तहत 2022 के शंखनाद कार्यक्रम के पहले चरण में हम 16 विधानसभाओं में हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी स्वयं विजिट करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया की एडवांस ट्रेनिंग, डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग के साथ साथ कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया जाएगा और उनका फीडबैक जो अभी तक ग्राउंड पर काम हुआ है, क्षेत्रवार समस्याओं का लेखा जोखा लिया जाएगा। और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हर बूथ पर आप ये अभियान होगा, जिसमें सभी 70 की 70 विधानसभाओं को जीतने की प्रबल रणनीति पर काम होगा। आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों को लेकर लगातार अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगी हुई है। देहरादून में डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और धर्मपुर विधानसभा के कई लोगों ने आप पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने टोपी पहनाकर पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत किया। आप नेताओं का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों से प्रदेशवासियों का मोह भंग हो रहा है, इसीलिए हर कोई आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में देख रहा है। हमारा एक माकूल एजेंडा उत्तराखंड के समृद्ध विकास के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के रोजगार के लिए, हमारी माता बहनें जो आंगनबाड़ी में, जो हमारी बहनें आशा खत्रियों के रूप में 200, 400, 600 रुपए में नौकरी कर रही हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे पहाड़ के अंदर जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है उसको दुरुस्त करने के लिए, दिल्ली की सरकार में तो पानी फ्री देते हैं ना हम लोग, यहाँ भी पानी फ्री कैसे दें? उससे पहले तो एक चैलेंज ये है कि पानी की व्यवस्था कैसे होगी, उस पर बड़ी गंभीरता से
मजबूत एजेंडे के साथ में आम आदमी पार्टी आगे चलेगी। बिजली और सिकारगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्र संवाद अभियान चलाया गया है। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय में बैठकर छात्र छात्राओं के साथ फोन पर बातचीत की। छात्रों से उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना, महाविद्यालय में चल रही ऑनलाइन क्लास के बारे में भी जानकारी ली। छात्र नेता विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे प्रदेश में किसी भी छात्र को कोई भी परेशानी होती है तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के संपर्क कर सकते हैं। परिषद अपनी क्षमता के मुताबिक उनकी मदद करेगा। आपको बताएं कि यह अभियान 30 जून 2021 तक चलाया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।